हेलो सुपर फ्रेंड। सो ब्लैक एडम मूवी को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन मूवी के लास्ट में आखिरकार वो सुकून भरा मोमेंट देखने को मिल ही गया जिसका हम हेनरी कैविल सुपरमैन फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एक तरफ ब्लैक एडम अपने में ही ठीक ठाक फन और एंटरटेनिंग मूवी थी, और लास्ट में सुपरमैन का कैमियो इसको एक कंप्लीट पैकेज बना डालता है। साथ ही साथ एक बर्निंग क्वेश्चन भी खड़ा करता है कि क्या सच में ब्लैक एडम डीसीयू में सुपरमैन को बराबरी की टक्कर दे सकता है। हाँ, बात अगर द रॉक वर्सेस हेनरी कैविल की होती तो वीडियो बनाने की जरूरत भी ना पड़ती, हर कोई रिजल्ट बता सकता है। लेकिन डीसीयू में ब्लैक एडम और सुपरमैन जब भी देखने को मिलेगा तो रिजल्ट क्या रहेगा और क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज रहेंगी, आज यही मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन और ब्लैक एडम बहुत बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और उनकी पावर्स को डिटेल में कंपेयर करके एक शोडाउन में बना भी चुका हूँ। इसीलिए आज इस वीडियो में कॉमिक्स नहीं बल्कि मूवीज को ही डिस्कस करेंगे। अब पोस्ट क्रेडिट सीन्स में सुपरमैन की एंट्री करवाना, वो भी क्लासिकल रेड एंड ब्लू सूट में प्लस हेयर कर्ल के साथ, ये जितना अच्छा लग रहा है उतना ही बुरा इसलिए भी है क्योंकि ये इस सुपरमैन को स्नाइडर्स जस्टिस लीग कट से अलग कर देता है। प्लस जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज हुआ था वो भी शायद स्नाइडर वाला नहीं था, तो इसका मतलब डीसी ने सुपरमैन की आगे की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्लान की हुई है, जिसका आइडिया डीसी स्टूडियो के न्यू हेड जेम्स गन के अपॉइंटमेंट से लग भी रहा है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में सुपरमैन ब्लैक एडम से बात करना चाहता है, लेकिन डीसी यूनिवर्स में सुपरमैन और ब्लैक एडम की हिस्ट्री देखते हुए एक चीज तो तय है कि ये मुलाकात जल्द ही मुक्कालात में चेंज हो जाएगी। अब ब्लैक एडम सुपरमैन से फाइट करने के लिए कहां स्टैंड करता है, ये उसकी पावर्स को देखकर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक एडम का रियल नेम डेथ एडम है। इस कैरेक्टर से अनफेमिलियर लोग कई बार इस अलग अलग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले यही बता देता हूँ कि ये डेथ एडम के इजिप्शियन नेम है जिसका मतलब है माइटी ह्यूमन। बाकी उसको ब्लैक एडम नाम तो उसके कुकर्मों की वजह से मिला था। अब ब्लैक एडम को यहाँ पर भी पावर्स विजर्ड शज़ाम और काउंसिल ऑफ विजर्ड्स की वजह से ही मिली थी। इस मैजिक से ब्लैक एडम को इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स मिली थी, जिसमें से इजिप्शियन गॉड शू का स्टैमिना ब्लैक एडम को मिला था। होरस की स्पीड मिली थी, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस के साथ बुलेट्स और रॉकेट्स को डॉज कर सकता है और हाई स्पीड से खुद को मूव भी कर सकता है। एमॉन की स्ट्रेंथ की पावर की वजह से ब्लैक एडम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो कोलोसल वेट्स लिफ्ट कर सकता है, एक पंच से ही फाइटर जेट्स को डैमेज भी कर सकता है। यहाँ तक कि उसकी स्किन भी बुलेट प्रूफ है, और सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि काफी वाइज भी है ब्लैक एडम, क्योंकि जेहूटी की विजडम भी उसके पास है। और सबसे मेन, एटॉन की पावर्स से उसको इलेक्ट्रोकाइनेसिस की एबिलिटी मिली है, जिससे वो काफी इजीली इलेक्ट्रिसिटी बोल्ट्स जनरेट कर सकता है, जो इतने पावरफुल होते हैं कि ह्यूमंस को भी कुछ सेकंड्स में जलाकर राख कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी डेथ एडम की चोटों को भी हील कर सकती है। और मूवी में जो छाती चौड़ी कर देने वाला करेज डेथ एडम के पास देखने को मिला, वो इजिप्शियन गॉड मेहन की देन है। इतनी सारी मैजिकल पावर्स के साथ ब्लैक एडम 5000 सालों के बाद भी जिंदा है और अपने फिजिकल प्राइम में है। इन पावर्स के अलावा ब्लैक एडम की कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे ब्लैक एडम मूवी की प्रील्यूड कॉमिक्स में इटर्नियम सब्सटेंस के बारे में बताया गया। इस इटर्नियम से बने वेपन्स और मिसाइल्स ब्लैक एडम की बॉडी को अच्छा खासा डैमेज कर सकते हैं और कई घंटों के लिए नॉकआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक एडम को जो ये मैजिकल पावर्स मिली हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन प्योरली वोकल बेस्ड है। अगर किसी तरह से उसे बोलने से रोक लिया जाए तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन रोका भी जा सकता है। अभी तक शज़ाम मूवी में एक ब्रीफ मेंशन और इस ब्लैक एडम मूवी तक यही पावर्स एंड वीकनेसेस देखने को मिली हैं ब्लैक एडम की। और यहीं से हम अपने नेक्स्ट और मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या ब्लैक एडम सुपरमैन के सामने अपनी इन पावर्स के साथ टिक पाएगा या फिर कंधाक में कूटा जाएगा। तो सुपरमैन अभी तक डीसीयू में गॉड लेवल का पावरफुल बंदा दिखाया गया है, जो इस दुनिया का है ही नहीं बल्कि एक दूसरे प्लेनेट क्रिप्टॉन का है। स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वंडर वुमन, एक्वामैन और साइबोर्ग जैसे महारथियों को अकेले ही संभाल के रखा हुआ था जस्टिस लीग में। प्लस उसी जस्टिस लीग में फ्लैश को टक्कर दे रहा था स्पीड के मामले में। और सुपरमैन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी सर्वाइव कर गया था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में। वैसे कॉमिक्स में कहा जाता है कि नॉर्मली ब्लैक एडम सुपरमैन के पंचेस झेल सकता है, और ब्लैक एडम की पावर्स मैजिक बेस्ड हैं, जो सुपरमैन की काफी हद तक वीकनेस भी रही है। सुपरमैन की मैजिक वाली वीकनेस का फायदा उठाने की कोशिश कई बार ब्लैक एडम ने एनिमेटेड मूवीज में भी की है। लेकिन अगर डीसी यूनिवर्स की फ्यूचर मूवीज में सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम को इमेजिन करें तो मेरे ख्याल से पहले स्ट्रेंथ बेस्ड पंचेस वाली फाइट होगी, और फ्लाइंग पंचेस में सुपरमैन जब ब्लैक एडम को पीटने लगेगा तो ब्लैक एडम अपनी मेन मैजिकल इलेक्ट्रोकाइनेसिस पावर्स को सुपरमैन पर यूज करेगा, जो सुपरमैन को परेशान जरूर करेंगी। लेकिन सुपरमैन फिर से रिचार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो बंदा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद भी सर्वाइव कर गया वो इस इलेक्ट्रोकाइनेटिक अटैक से मरेगा तो नहीं। फिर रिचार्ज होने के बाद सुपरमैन एक्स्ट्रा पावरफुल पंचेस मारने जाएगा, क्योंकि सुपरमैन अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं करता है, ज्यादातर पंचेस होल्ड बैक करता है। और अगर इसके बाद सुपरमैन इतने गुस्से में फाइट करता है तो मुझे नहीं लगता कि डीसी वाले फाइट का रिजल्ट देंगे,
बीच में ही किसी न किसी तरीके से फाइट शांत हो जाएगी, क्योंकि कॉमिक्स में भी एक बार जब सुपरमैन को गुस्सा आया और वो ब्लैक एडम को हिट करने वाला था, तभी ब्लैक एडम ने फाइट रोक दी थी, क्योंकि एंग्री सुपरमैन के सामने कोई भी नहीं आना चाहता। अब रही बात इस कंपैरिजन की, तो ब्लैक एडम के पास जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं सुपरमैन को परेशान करने के लिए, वो है मैजिक, और अगर कहीं से क्रिप्टोनाइट का जुगाड़ कर लेता है तो वो है। और अगर मूवी में ब्लैक एडम के शब्दों को कंसीडर करें तो उसके हिसाब से वो प्लेनेट का सबसे पावरफुल बंदा है, लेकिन सुपरमैन तो इस प्लेनेट का है ही नहीं। और एक्टर ड्वेन जॉनसन कई बार रिसेंटली इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि अगर ब्लैक एडम इस प्लेनेट की सबसे पावरफुल फोर्स है तो सुपरमैन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फोर्स है। इसका मतलब रॉक भी एक्नॉलेज करते हैं कि सुपरमैन ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक एडम कम पावरफुल है, बल्कि स्ट्रेंथ के मामले में ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स के बड़े बड़े हीरोज और विलेंस को जान से मारने की ताकत रखता है। मेरे ख्याल से मैजिकल पावर्स की वजह से ब्लैक एडम सुपरमैन पर भारी पड़ना चाहिए, लेकिन हम बात मूवीज की कर रहे हैं और सुपरमैन सुपर हीरोइज्म का सिंबल है, जिसको डीसी वाले हारता हुआ नहीं दिखा सकते हैं। बाकी कॉमिक्स की बात करें तो दूसरे एस्पेक्ट को भी कंसीडर करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना, जहां पे आपको ब्लैक एडम की रियल स्ट्रेंथ पता चलेगी। पर यहाँ पर आज के लिए सुपरमैन विनर है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन जीत सकता है इस फाइट को और क्यों, कमेंट्स में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे तीनों नीले बर्फीले चैनल्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं।